हे गाइस, वेलकम बैक टू वीएस ट्यूटोरियल। आज हम एमएस एक्सेल का रोड मैप जानेंगे। रोड मैप मतलब कि हम एक्सेल के इस कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। हम इसके सारे डिटेल्स जानने वाले हैं कि इस कंप्लीट कोर्स के अंदर आप क्या सीखोगे और लास्ट तक आपको कोर्स के अंदर क्या कुछ मिलने वाला है। वो सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एमएस एक्सेल का रोड मैप। सबसे पहले हमारा एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1। हमने इसको कोर्स को डिवाइड किया है कुछ मॉड्यूल्स में, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इन मॉड्यूल्स के थ्रू हम इस कोर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अंदर हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है वो हम इसके अंदर सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास लेसन 1 आता है, गेटिंग टू नो एक्सेल। एक्सेल के बारे में जानना कि एक्सेल है क्या चीज़, वो चीज़ हम इसमें सीखने वाले हैं। देन हमारे पास कुछ टॉपिक्स आते हैं, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्टार्टिंग एक्सेल एंड नेविगेट द इंटरफेस। इनके बारे में कि एक्सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं और उसके इंटरफेस को कैसे नेविगेट करते हैं, यानी कि हमें किस टैब पर कैसे जाना है, किस फाइल को, कौन से टैब को किस टाइम पे कैसे ओपन करना है, वो सारी चीज़ें नेविगेशन के अंदर आती हैं। देन आती है वर्कबुक, वर्कशीट्स, सेल्स एंड कॉलम्स। वर्कबुक, वर्कशीट क्या होते हैं? वर्कबुक हमारी जो हम एक्सेल की बाय डिफॉल्ट जो ओपन हमारे सामने ओपन होके आती है जो शीट, उसको हम कंप्लीट को वर्कबुक बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे कलेक्शन ऑफ शीट्स होती हैं। ठीक है, और वर्कशीट क्या होती है? जिस एक शीट पर हम काम करते हैं वो हमारी होती है वर्कशीट। मैंने वेबिनार किया था, उसमें आप लोगों को इनके बारे में डिटेल से बताया भी होगा, आपने अगर वेबिनार देखा होगा तो। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप हमारी ऐप के अंदर जाके उसको देख सकते हो, वो ऑलरेडी वहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूँ, डिटेल में हम इनको कवर करते चलेंगे, बाद में 1 बाय 1 करके एक एक लेसन को कवर करते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है लेसन 2। लेसन 2 क्या है हमारा? डेटा एंट्री एंड बेसिक फॉर्मेटिंग। डेटा एंट्री के अंदर हम इसमें सेकंड लेसन में हम सीखेंगे डेटा को कैसे एंटर किया जाता है, उसकी बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, लाइक उसको इटालिक, बोल्ड, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ये सब कैसे करते हैं हम, वो चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हमारे हैं, वो हैं एंट्रिंग डेटा इनटू एक्सेल, जो मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स, नंबर और टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट किया जाता है वो भी हम सीखने वाले हैं। सेल स्टाइल्स एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल का जो स्टाइल है उसको कैसे सेट करते हैं वो चीज़ें सीखने वाले हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सीखने वाले हैं। ठीक है, देन हमारा थर्ड लेसन आता है। थर्ड लेसन के अंदर हम सीखेंगे जिसका नाम है मैनेजिंग वर्कबुक एंड वर्कशीट्स। वर्कशीट और वर्कबुक को हम कैसे मैनेज करते हैं, इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? क्रिएटिंग, सेविंग एंड ओपनिंग वर्कबुक्स। पहला टॉपिक होने वाला है हमारा एक्सेल सीट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सेव करते हैं एंड कैसे हम अपनी ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक को ओपन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होने वाला है हमारा रीनेमिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग वर्कशीट। कैसे हम किसी भी एक्सेल सीट का नाम चेंज करते हैं, उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कैसे मूव करते हैं, कोई वर्कशीट हमको जो नहीं चाहिए उसको हम कैसे डिलीट करते हैं, वो चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं इस कोर्स को, तो जिसको इसका बिल्कुल भी कुछ नहीं पता वो भी इसको अच्छे से कवर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेसन, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो होने वाला है वो है हमारा फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। हम इसके अंदर फॉर्मूलाज और फंक्शन सीखने वाले हैं सेकंड मॉड्यूल के अंदर, जिसके अंदर हमारा लेसन है बेसिक फॉर्मूला। फोर्थ लेसन जो होगा हमारा वो है बेसिक फॉर्मूलाज का। फॉर्मूलाज के अंदर हम क्या सीखेंगे, फॉर्मूलाज होते क्या हैं, इंट्रोडक्शन टू फॉर्मूलाज, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। देन हम क्रिएटिंग सिंपल फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज को कैसे क्रिएट किया जाता है वो चीज़ें भी हम इसके अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट लेसन हमारा आता है लेसन 5, जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं हमारे एक्सेल के अंदर, वो चीज़ें हम सीखने वाले हैं। व्हाट आर द फंक्शंस, फंक्शंस होते क्या हैं? लाइक पॉपुलर एक्सेल फंक्शंस हैं हमारे पास, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब फंक्शंस हैं जो हमें एक्सेल खुद प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन फंक्शंस को यूज़ करके हम किसी भी डेटा का सम निकाल सकते हैं, या एवरेज निकालना हो एवरेज निकाल सकते हैं,
किसी भी डेटा से हमें मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से इन फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे यूजिंग फंक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। फंक्शंस को यूज करके हम कैसे कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं वो चीज़ें सीखने वाले हैं लेसन नंबर 5 में। देन हम लेसन नंबर 6 के अंदर सीखने वाले एडवांस फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। कुछ एडवांस फॉर्मूला जो होते हैं हमारे, जैसे कई फॉर्मूलाज को मिला के हम एक कंबाइंड फॉर्मूला बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवांस फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस भी। ठीक है, जैसे कई फॉर्मूलाज हमने यूज कर लिए, कई फंक्शंस को एक साथ इकट्ठा मर्ज करके हमें एक यूनिक वैल्यू निकालनी होती है, जैसे वो चीज़ यूज करके हम कंबाइंड फंक्शन बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं एडवांस फॉर्मूला एंड फंक्शंस। देन बात करते हैं हम टेक्स्ट फंक्शंस की। टेक्स्ट फंक्शन भी हम यूज करने वाले हैं, जैसे कोई हमें ट्रिम करना है कोई टेक्स्ट वगैरह, तो वो चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। सारी डिटेल्स आपको कंप्लीट कोर्स के अंदर मिलने वाली है। डेट एंड टाइम फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे हमें करंट डेट इजीली हम कैसे एंटर कर सकते हैं, ना कि वैसे देख कर हमें लिखनी पड़े, वो चीज़ें हम नहीं करने वाले। हम इसमें जैसे शॉर्टकट से जैसे इट की प्रेस की हमने और हमारे पास डेट एंड टाइम तुरंत उसके अंदर पेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल की बात करें तो वो है हमारा डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस। डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है और उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो चीज़ें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। इसके अंदर हमारा पहला चैप्टर होगा लेसन नंबर 7 जो हम बोल रहे हैं, कंटिन्यू सीरीज हमारी चल रही है। ये है हमारा डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। डेटा को कैसे सॉर्ट करते हैं और उसको फिल्टर किया जाता है। सॉर्टिंग डेटा, ऑटो फिल्टर एंड एडवांस्ड फिल्टरिंग आपको सिखाई जाएगी। कस्टम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग कोई सॉर्टिंग करना चाहते हो किसी डेटा के अंदर या फिल्टर लगाना चाहते हो, वो आप करना सीखोगे। ठीक है, नेक्स्ट लेसन है हमारा डेटा वैलिडेशन एंड कंडीशनल लॉजिक। डेटा वैलिडेशन सीखने वाले हम लेसन नंबर 8 के अंदर। डेटा वैलिडेशन होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई सेल के अंदर कोई कंडीशन लगाते हो, कोई लॉजिक लगाते हो, उसके अंदर आप चाहते हो कि इसके अंदर कोई भी नंबर ना डाल पाए। जैसे आपने कोई टेक्स्ट डालना है, सिर्फ नेम का टेक्स्ट, आपने एक सेल बनाया जिसके अंदर आप चाहते हो उसके अंदर सिर्फ नेम आए। ठीक है, उसके अंदर कोई भी यूज़र आपके उसके सेल के अंदर नंबर ना डाल पाए, उसके लिए क्या करना होगा, उसके अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। वहाँ पर हम उसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसमें हम अलर्ट बॉक्स भी लगा सकते हैं कि जैसे ही वो नंबर एंटर करेगा उसको एक अलर्ट मैसेज जो होगा कि आप इसके अंदर नहीं डाल सकती नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू आप नहीं डाल सकते। ठीक है, ये चीज़ें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ रूल्स हैं, डेटा वैलिडेशन रूल्स यूजिंग इफ स्टेटमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ें हम लेसन नंबर 8 के अंदर सीखने वाले हैं मॉड्यूल 3 में। आगे बात करें तो हम डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं। डेटा को एक्सेल के अंदर कैसे इंपोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, दैट इज 1 इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड एक्सपोर्टिंग डेटा टू डिफरेंट फॉर्मेट्स। क्या कहता है इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि हम किसी लिंक से हम अपने डेटा को एक्सेल शीट के अंदर कॉपी करना चाहते हैं, या फिर किसी टेक्स्ट फाइल से, या फिर हमारी जो होती हैं CSV फाइल होती है उनसे यूज़ करना चाहते हैं। किसी भी फाइल से हम इसके अंदर डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और डेटा को एक्सपोर्ट करते लाइक हम PDF में कोई डेटा निकालते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉड्यूल 4। इसके अंदर होता है हमारा डेटा एडवांस डेटा एनालिसिस। लेसन नंबर 10 के अंदर हम सीखेंगे पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होती है, जिसके अंदर आपको विजुअलाइज होता है डेटा हमारा, हम उसको कन्वर्ट करते हैं डेटा को एक टेबल के एक उस यानी कि एक विजुअलाइजेशन फॉर्म में आपको डेटा दिखाई देता है। जब हम इस लेसन के इस मॉड्यूल में पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये होती है हमारी पाइवट टेबल। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पाइवट टेबल के बारे में आपको बताया जाएगा, पाइवट टेबल कैसे बनाई जाती हैं वो चीज़ें बताई जाएगी, और कस्टमाइज पाइवट टेबल्स कैसे बनती हैं वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कवर की जाएंगी। लेसन नंबर 11 की बात करें तो होता है हमारा डेटा एनालिसिस विद व्हाट इफ एनालिसिस। क्या कहता है, गोल सीक होते हैं हमारे, सिनेरियो मैनेजर होता है, डेटा टेबल्स होता है। इनके बारे में अभी आपको नहीं पता होगा, इतना आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर इसमें आपको कवर होता चले जाएगा। ठीक है, लेसन 12 की बात कर रहे हैं तो स्टेटिस्टिकल एंड फाइनेंशियल फंक्शंस की बात करते हैं हम। एवरेज, इफ, काउंट इफ, सम इफ, ये सब हमारे फंक्शंस हैं। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, PV, FV, PMT,
इनके बारे में आप जानोगे। नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करें तो ये है हमारा एडवांस्ड फीचर एंड प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर क्या क्या आता है? एडवांस चार्टिंग, यानी कि आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो, उनके चार्ट के एलिमेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हो, स्पार्क लाइंस एंड ट्रेंड लाइंस भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चार्ट बना सकते हो, मेनली आपको विजुअलाइज करके आप अपने डेटा को दिखा सकते हो। देन आता है हमारा मैक्रोज एंड ऑटोमेशन। मैक्रोज क्या होता है? मैक्रोज होता है जो प्री डिफाइंड कमांड्स होती हैं, उनको हम यूज करके एक प्रोग्राम बनाते हैं, लाइक एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, उसको हम यूज करते हैं जो ऑटोमेटिक हमारे काम को करता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मैक्रोज, रिकॉर्डिंग एंड रनिंग मैक्रोज, बटन कंट्रोल्स एंड फॉर्म कंट्रोल्स, ये सारी चीजें हम मैक्रोज के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे, क्विक एनालिसिस टूल्स क्या होते हैं वो आपको मिलेंगे, हिडन फीचर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको मिलने वाली है। आगे बात करते हैं तो कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग क्या होता है, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल क्या कह रहा है, कोलैबोरेशन कैसे करते हैं हम, शेयरिंग कैसे करते हैं, अपनी वर्कबुक को या फिर वर्कशीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस लेसन नंबर 16 के अंदर पढ़ने वाले हैं। शेयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग वर्कबुक क्या कहता है? शेयरिंग ऑप्शंस, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, वन ड्राइव से आप शेयर कर सकते हो, शेयर पॉइंट से आप शेयर कर सकते हो। वर्कबुक प्रोटेक्शन क्या होती है, ट्रैकिंग चेंजेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं कि किस यूज़र ने कौन सा चेंज हमारे इसके अंदर किया है, या फिर हमने जो वर्कबुक है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, प्रोटेक्ट पासवर्ड लगा के करते हैं, वो सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। कोलैबोरेशन विद अदर्स, कमेंटिंग एंड कोलैबोरेशन फीचर हम इसके अंदर पाने वाले हैं। को ऑथरिंग एंड रियल टाइम एडिटिंग क्या होती है? रियल टाइम एडिटिंग का मतलब ये होता है कि एक साथ 2 यूज़र 3 यूज़र जितने भी यूज़र्स होते हैं वो एक साथ एक ही फाइल को डायनेमिकली एडिट कर सकते हैं, यानी कि क्लाउड पे उसको हम डालते हैं, वहाँ से जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अपने घर बैठे हो, वहाँ से आप वहाँ से इसको एडिट कर रहे हो, मैं यहाँ से उसी फाइल को एडिट कर रहा हूँ रियल टाइम में, ठीक है। वो होता है हमारा रियल टाइम एडिटिंग। देन हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कुछ फाइनल प्रोजेक्ट्स जो हम इसमें करेंगे मॉड्यूल 7 के अंदर। ये होता है हमारा, हम बनाएंगे एक बिल्डिंग ए बजट स्प्रेडशीट, एक बजट की स्प्रेडशीट बनाएंगे, क्रिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव बजट स्प्रेडशीट, ये हम क्रिएट करने वाले हैं। यूज एडवांस फंक्शंस फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सब हम करने वाले हैं। और नेक्स्ट लेसन के अंदर हम सेल डेटा एनालिसिस करने वाले हैं, एनालाइज सेल्स डेटा यूजिंग पाइवट टेबल एंड चार्ट्स के थ्रू और पाइवट टेबल के थ्रू हम इस डेटा को, सेल्स के डेटा को एनालाइज करने वाले हैं। एंड देन हम अप्लाइड डेटा वैलिडेशन एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लास्ट बात करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, ये चीज़ हमने सीख ली तो हम क्या करेंगे। इसके बाद हम एक्सेल से आपको और भी ज़्यादा कुछ सीखना है तो आप यहाँ पर जाइएगा। बियॉन्ड एक्सेल के बाद हम इंट्रोडक्शन टू पावर क्वेरी एंड पाइवट, इंटीग्रेटिंग एक्सेल विद अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस, लाइक एक्सेल को हम माइक्रोसॉफ्ट के जो और अदर एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। पावर क्वेरी एंड पावर पाइवट मतलब कि आप एक पावर बीआई टूल आपने सुना होगा, उसके अंदर हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। जो डेटा एनालिस्ट बनते हैं ना वो इसी का यूज़ करते हैं, पावर बीआई का। वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो गाइज होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये सारी चीज़ें आपको हमारी ऐप के अंदर मिल जाएंगी। जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है, पूरा रोड मैप आपको क्लियर किया है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब या फिर क्वेरी आप वहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आप हमें हमारी ऐप के थ्रू क्वेरी भी भेज सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, पहली वीडियो है। रोड मैप आपको जो मिला है ये आपको एक फ्री प्रीव्यू मिलेगा हमारी ऐप के अंदर भी, लेकिन आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो पेड होने वाली हैं। उसके लिए आपको ये कोर्स परचेज करना पड़ेगा। तो ऑफ़र चले हुए हैं, तो आप वहाँ पर VS ट्यूटोरियल के नाम से एक कूपन कोड आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। आप उसको डालोगे तो आपको कुछ % डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो हरी अप गाइस, एनरोल कीजिए और स्टार्ट कीजिए आपकी एक्सेल की जर्नी को। थैंक यू सो मच।